बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 मैथ क्लास 9 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है। शो दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स -2, 5, 1, 3 एंड 5 and 9 इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल, ट्राई मतलब तीन। पहली बात तो हमें समझ आए कि ऐसा एंगल जिसके तीन साइड्स होंगे, ठीक है, ट्राई एंगल होगा। फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं जिसका एक साइड किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। जिसका एक साइड हमारे पास किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक साइड किसके बराबर, अब ये वाला साइड देखिए किसके बराबर है, 90 एंगल का। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब सवाल हमारे पास क्या है, शो दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हमारे पास दिए गए इनको हम सॉल्व करेंगे और हम बताएंगे कि इन पॉइंट से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनता है या नहीं। सिर्फ हमने इतना बताना है। तो अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो तीन पॉइंट्स हैं इनको नाम नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे। पहले हमारे पास क्या है, -2 और 5। इसको हम क्या नाम देंगे, ए का, -2, 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू, इसको हम बी का नाम देंगे। दूसरे पॉइंट को क्या है हमारे पास, 1, 3। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, इसको हम नाम देंगे सी का। हमारे पास क्या है, 5 और 9, इनको हमने नाम दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सवाल को स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं फिर से आपके लिए लिख लेता हूँ 4 कोलिनियर, ठीक है। जो कोलिनियर होता है उसके मुताबिक हमने अपने सवाल को सॉल्व करना है। अब कोलिनियर क्या होता है, ए सी दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू, आगे देखें, ए बी दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ प्लस बी सी, ये हमारे पास क्या हुआ, कोलिनियर। अब इसके मुताबिक हमने सवाल सॉल्व करना है। आप इसको भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी को भी आप पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लेट लिखूँगा। लेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, 5, ये हमारे पास ए हुआ। अब इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे x1, y1, ठीक है। ये x हुआ, ये y हुआ। ए के साथ दूसरा अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, बी। अब मैं बी लिखूंगा। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 3, ठीक है। इनको हम नाम देंगे। नाम क्या देंगे, x2, y2, ये हमने नाम दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस का फार्मूला वो होता है जिसके ज़रिए हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। वो क्या है, जो भी हम फाइंड आउट करें उसको इज इक्वल टू के इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब ए भी फाइंड आउट करें, हमने ए भी लिखा। दूसरी तरफ इज इक्वल टू के क्या लगाया हमने, रेडिकल लगाया। अब रेडिकल के अंदर क्या आएगा, x2 - x1, ठीक है, होल का स्क्वायर, प्लस दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, y2 - y1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर मौजूद है। हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, ये हमने लिखा। अब करते हैं क्या है, हमारे पास ए बी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको हमने लिखा, लगाएंगे रेडिकल। अब रेडिकल में तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो मैंने 1 लिखा। साइन कौन सा है, माइनस। फिर क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। इसको मैं अंदर ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि बाहर वाले ब्रैकेट के साथ आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे। क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। बीच में साइन कौन सा है, माइनस। फिर है y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 लिखा, होल का स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें, मैं लिखूँगा ए बी, सॉरी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास यहाँ पर, ए बी दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से रेडिकल लगाया। यहाँ अंदर क्या है, 1, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं हमारे पास, प्लस हो जाते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, होल का स्क्वायर। दूसरी तरफ देखें हमारे पास और क्या है, -5 में से 3 क्या हमारे पास क्या बचता है, -2 ही बचता है। इस फॉर्म में हमारे पास आया। आगे सॉल्व करेंगे। क्या है, ए बी दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल है। रेडिकल हमने लगाया। 1 और 2 आपस में जब ऐड होंगे हमारे पास क्या बनता है, 3 का स्क्वायर लगा दिया। दूसरी तरफ देखें, -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, +2 कितने में हमारे पास, 4। तो इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर क्या आया, 4। हमने 4 लिखा।
आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 आर 9, हमने 9 लिखा, आगे क्या है हमारे पास +4 इस फॉर्म में है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 9 में 4 ऐड करें, हमारे पास क्या बचता है 13। तो ये हमारे पास, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू, हमने ए बी को फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, आगे बी सी को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इन दोनों के वैल्यूज हमारे पास क्या है, पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बी। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1,3, ठीक है। इनको हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे, x1, y1, ठीक है। ये x हुआ, ये y हुआ। अब बी के साथ हमारे पास अगला अल्फ़ाबेट क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और 9, ठीक है। इनको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, x2, y2, इनको हमने नाम दिया। इसके बाद अब हमने क्या लिखना है, डिस्टेंस का फार्मूला। मैं फिर से लिखता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला अभी हमें ज़बानी याद होना चाहिए। क्या हमारे पास जो फाइंड आउट करे उसको यहीं पे लिखेंगे, बी सी तो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, अब क्या आएगा हमारे पास रेडिकल। रेडिकल के अंदर वैल्यूज़ क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस आगे देखिए y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, हमने ये वाली वैल्यूज़ उठा के ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें पुट करना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, ये हम लिखेंगे। तो क्या फाइंड आउट करें, बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से क्या लगाएंगे, रेडिकल लगाएंगे। रेडिकल हमने लगाया। अब देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 लिखा मैंने, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, मैंने 1 लिखा होल का स्क्वायर प्लस दूसरा ब्रैकेट देखें, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, बीच में साइन क्या है माइनस का, फिर y1 है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 होल का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास माइनस हो रहा है, बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ रेडिकल आया, 5 में से 1 माइनस हुआ, हमारे पास क्या बचता है 4 का स्क्वायर प्लस 9 में से 3 माइनस हुए, हमारे पास क्या बचता है 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब देखिए बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ठीक है। अब लगाएंगे रेडिकल। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 4 आर 16 प्लस 6 का क्या होता है हमारे पास 6 6 आर 36। सॉल्व करते हैं इन दोनों को, अब ऐड करेंगे। मैं लिखूंगा बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 16 में 36 ऐड करें, आपके पास क्या आएगा 52। तो ये हमारे पास, अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। जब सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसी को बी सी का आंसर समझेंगे, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास रहेगी, अब क्या करेंगे, ए सी को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ए सी, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए की वैल्यू हमारे पास सवाल में क्या है -2,5। अब इनको नाम देंगे, नाम क्या देंगे x1, y1, ठीक है। ये x हुआ, ये y। अब ए के साथ अगला अल्फाबेट हमारे पास क्या है सी को हम क्या, हमारे पास क्या है वैल्यूज 5, 9। इनको अब हमने नाम देना है, क्या नाम देंगे x2, y2, ठीक है, x2, y2। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आपके आसानी के लिए। डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास क्या फाइंड आउट करें, ए सी। तो ए सी इस तरफ लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, फिर से रेडिकल लगाएंगे। हमारे पास अब क्या है, अंदर लगाएंगे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, ये रही। हमने ये वाली वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुटअप करनी है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। इसके लिए हमें लिखना होगा पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल लगाएंगे, ठीक है। अंदर देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, बीच में साइन क्या है माइनस। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि बाहर वाले के साथ कन्फ्यूजन ना हो। प्लस आगे चलते क्या है y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, बीच में साइन कौन सा है माइनस लिखा। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है
5 होल का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से क्या है हमारे पास, रेडिकल लिखेंगे 5 माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, आगे क्या है 2 होल का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया प्लस। अब लिखेंगे 9 में से 5 कैंसिल हुए, हमारे पास क्या बचता है 4। फिर से सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल, मैंने रेडिकल लगाया, 5 में 2 ऐड करें, हमारे पास क्या बनता है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या बनता है 4 4 जार 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 जार क्या बनता है हमारे पास 49, 49 प्लस 16, इन दोनों को आपस में ऐड कर दे, हमारे पास क्या बनेगा, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल 59 में 16 ऐड करें, आपके पास क्या बनता है 65। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, जब सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम क्या समझेंगे, ए सी की वैल्यू समझेंगे। ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यूज आई, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर देखें मैं लिखूंगा फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, सेम इसी तरह जो जैसा आपका कोलिनियर है सेम इसी तरह है, सिर्फ आपने क्या करना है उसमें स्क्वायर ऐड करना है। कैसे, ए सी दो स्ट्रेट लाइन के साथ स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या है ए बी दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ स्क्वायर प्लस आगे क्या है हमारे पास बी सी दो स्ट्रेट लाइन के साथ। अब ये जो हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उसके आंसर मैंने यहाँ पर लिखे, हमने क्या करना है ये आंसर जुटा के यहाँ पर पुट करने हैं। ठीक है, ए सी का आंसर हमारे पास क्या है रेडिकल, AC का आंसर हमारे पास क्या है रेडिकल 65, ये जो स्क्वायर है हमने फिर से लगाना है। ठीक है, हमने स्क्वायर लगा दिया। AB का आंसर हमारे पास क्या है रेडिकल 13, हमने लगा दिया, क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लस BC का आंसर हमारे पास क्या है रेडिकल 52, हमने लगा दिया। अब ये हमारे पास हमने तीनों वैल्यूज इस पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर दी। अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है तमाम रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है तमाम के साथ कैंसिल हुआ, क्या बचता है हमारे पास 65 इज इक्वल टू 13 प्लस सॉरी यहाँ पर क्या है हमारे पास 13 प्लस 52। अब क्या लिखेंगे 65 इज इक्वल टू 13, 52 प्लस 13 क्या होता है हमारे पास 65। दोनों साइड्स आपके इक्वल आए, जब दोनों साइड्स आपके इक्वल आए तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास सवाल जो हमसे पूछा गया था कि क्या ये जो 3 पॉइंट्स है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या नहीं, जब आपके दोनों साइड्स इक्वल आए तो इसका मतलब क्या है, जी हाँ ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास सवाल में थे ये जो तीनों है वो हमारे पास क्या बन रहे, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे। तो इसके आंसर के लिए हम क्या लिखेंगे, yes the points are vertices of right angled triangle। ठीक है, ये आपने एंड में लिखना है, जो सवाल हमसे पूछा गया था हमने साबित भी कर दिया और साथ में लिख भी दिया, तो ये आपका आंसर हुआ।